दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपको भी पैसा नहीं मिला है, आपको भी लाभ नहीं मिला है। दोस्तों जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं, उस स्टेटस में आपको एक ऑप्शन ज़्यादा मिलता है। दोस्तों पहले जो ऑप्शन थे हमारे दो थे, उसमें आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस मिल जाता था और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाता था। दोस्तों अब जो कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके जो स्टेटस में आपको रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का आगे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारा पैसा बंद कर दिया गया है, या हमें आपात लिस्ट में डाल दिया गया है और हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इसकी सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको सरकारी योजना के ऑनलाइन के फॉर्म के बारे में बताया जाता है और पीएम किसान सम्मान निधि की जो भी समस्या आती है उसको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम पीएम किसान पोर्टल पे जाएंगे। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में यहाँ से अपना स्टेटस लॉगिन करेंगे कि हमारे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके लिए आपको आ जाना पीएम किसान पोर्टल पे। आने के बाद में आपको यहाँ से नाउ यार स्टेटस मिल जाएगा। नाउ यार स्टेटस पे जैसे आप इसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से फिल कर देना है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो आपको यहाँ से नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और उसके जरिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। वैसे आपको जो कैप्चा मिल रहा है वो कैप्चा यहाँ से फिल कर देंगे और यहाँ से फिल करने के बाद में गेटअप डाटा पे ओके कर देंगे। जैसे आप गेटअप डाटा पे ओके करेंगे तो आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म होगा वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। फॉर्म लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, आपको डेट ऑफ इशू मिल जाएगी, जो आपका फॉर्म अप्रूवल किस डेट में हुआ, किस डेट में आपको फॉर्म अप्रूवल हुआ है वो आपको यहाँ से डेट मिल जाएगी। उसके बाद में आपको फार्मर नेम वगैरह, आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर, सभी डेटा आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको सेकेंड नंबर पर आता है एलिजिबिलिटी स्टेटस। दोस्तों जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है इसमें आपकी पात्रता दर्शाई जाती है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो सेकंड नंबर पे आता है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी आता है, इसका मतलब होता है आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। और इफ़ एनी मतलब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपात्र कर दिया गया है, इस वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी जो किसान पहले से जो किसान को एलिजिबिलिटी स्टेटस में जैसे लैंड सेटिंग नो हो गया तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता था, और ई-केवाईसी स्टेटस नो हो गया है तो उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता था, और जैसे आधार कार्ड सेटिंग नो हो गया तो उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता था दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अब क्या हुआ दोस्तों, नया रीजन आ गया है दोस्तों, नया अपडेट आ गया है पीएम किसान पोर्टल का। अब दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में सब कुछ ओके होगा तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। वो ऐसे दोस्तों यदि आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित कर दिया गया है क्योंकि आपका फॉर्म आपात्र में आता है, आपात लिस्ट में डाल दिया है, उस वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा स्कोर डाउन आएंगे और स्कोर डाउन आने के बाद में आपको यहाँ से रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी मिल जाएगा, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट दिख जाएगा। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है वो 10 आ रही है। यहाँ से दोस्तों जो किसान भाई हैं जिनका जो इंस्टॉलमेंट आ रही हैं वो 10 इंस्टॉलमेंट पहले से आ चुकी हैं। उसके बाद में इनका यहाँ से इंस्टॉलमेंट डेट भी मिल जाएगा। इनका यहाँ से सब चीज़ ओके है, ऐप टू बनेगा, ऐप टू ओके है, ऐप टू प्रोसीड ओके मिल जाएगा। और यहाँ पे रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में डॉट डॉट बन के आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। बट जो इनका जो पेमेंट आ रहा है वो जो इनका जो पेमेंट है स्टॉप कर दिया गया है, वो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी की वजह से कर दिया गया है। क्यों, इनका जो फॉर्म है वो आपात लिस्ट में डाल दिया गया है। जब इनका आपात लिस्ट में फॉर्म पड़ जाता है तो पीएम किसान सम्मान निधि का इन्हें पैसा नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो फॉर्म आपात लिस्ट में डाला गया है वो उसकी डेट मिल जाएगी। इनका फॉर्म 1/5/2022 में इनका फॉर्म आपात लिस्ट में डाल दिया गया है, आपको यहाँ से डेट पता चल जाएगी। और डेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको यहाँ डेट शो नहीं कर रही है। रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट की आपको यहाँ डेट नहीं शो कर रही है। किसी किसान भाई का यहाँ पे जैसे पेमेंट स्टॉप हो जाता है, पेमेंट नहीं आ रहा है तो उनका यहाँ रीजन आता है, इस वजह से आपको फॉर्म का जो पैसा होता है पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो रोक दिए गए। बट यहाँ पे आपको रीजन नहीं मिल रहा है यदि, और उसके बाद में आपको यहाँ डेट भी नहीं मिल रही है। और जो नीचे आ रहा है आपको रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में आ रहा है वो आपात्र किसान आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आपात्र जब किसान आ रहा है इनका रीजन नहीं दिया गया है कि आप किस स्थिति में आपात्र हुए हैं, आपको किस स्थिति में पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों आपात्र कर दिया गया है। बट दोस्तों आपको रीजन नहीं मिला है, फिलहाल आपको पैसा नहीं मिलेगा जब तक आपका रीजन ऑफ
इन एलिजिबिलिटी इफ एनी आएगा तब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आपका भी डेटा ऐसे ही आ रहा है, यदि आपका भी स्टेटस ऐसे ही आ रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है, तो इसे कैसे ठीक करें। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको जी प्रिंट है, इसे प्रिंट आउट करा लेना है। प्रिंट आउट कराने के बाद में आपको इसके बाद में आधार कार्ड लगाना है, खतौनी करंट का लगाना है। उसके बाद में आपको तहसील चले जाना है, या तहसील में आपका काम होता है तो सही है, नहीं होता तो आप ब्लॉक में जा सकते हैं। तहसील ब्लॉक इन दोनों में से किसी जगह आप चले जा सकते हैं। वहां से अपना जो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है उसको फॉर्म को देना है और उन्हें बताना सर हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपात कर दिया गया है और हमें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है और हमारे पास जमीन भी है और हम इस पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र भी हैं, फिर भी हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है। दोस्तों इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए, इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा, आप अपात्र हो जाएंगे और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो अपात्र हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो इनकम टैक्स होता है वो उनका डेटा उनके पास में होता है, उस वजह से आपका डेटा को क्लोज कर दिया जाता है, आप आपात श्रेणी में डाल दिया जाता है। और बट आपका जो डेटा है वो सही है, आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, आपके पास में जमीन है, जेन्युइन जमीन है, आपके नाम पे जमीन है और आपको पहले पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता था, इस बार नहीं मिला है, तो आपको फॉर्म लेके जाना है। वहां से जो नोडल अधिकारी होते हैं तहसील या ब्लॉक में होते हैं, दोनों जगह किसी भी जगह चले जा सकते हैं। देख लेना अपने पास में जो भी नियर बाय कृषि विभाग हो या तहसील हो या ब्लॉक हो, वहां से अपना काम करा लेना है। दोस्तों वहां से आपका काम 100% हो जाएगा। जब दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं तो फार्म जो है वो ओके हो जाएगा और ओके होने का जो टाइम होगा दोस्तों वो 15 से 30 दिन लग सकते हैं इस फॉर्म को ओके होने में। जब अपना फॉर्म जब जमा कर देंगे तो 15 से 30 दिन का वेट करें, उसके बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने लगेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।